नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं गाइज, वो है एक स्ट्रेटेजी जिसका नाम है 915 EMA स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है गाइज। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि इसको बहुत ही ध्यान से आप इसको देखो, फॉरवर्ड करके मत देखना गाइज, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ये मेरा दावा है। इसकी एक एक्यूरेसी जो है वो 60 से 70% इसकी एक्यूरेसी है गाइज। मैंने 1 साल इसको बैक टेस्टिंग किया है। अभी तक आपने जितना वीडियो भी देखा होगा यूट्यूब में, उससे ये बिल्कुल अलग है। उसका कॉपी पेस्ट नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो ट्रेडर है वीडियो डाली है यूट्यूब में, उससे ये काफ़ी डिफरेंस है गाइज। इसलिए मैं आपको दावा करता हूँ कि सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ आपको डिसिप्लिन और अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए गाइस। तो ये क्या है? ये ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ट्रेंड को फॉलो करने वाली, मतलब ट्रेंड 3 फेज होते हैं हमारा। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है हमारा रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है ना? तो ये ट्रेंड को फॉलो करने वाली स्ट्रेटेजी है। मतलब ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड में हो तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, डाउन ट्रेंड में हो तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। ये 2 EMA को मिला के ये स्ट्रेटेजी बनती है गाइज। एक है 9 EMA और दूसरा है 15 EMA। तो इसको और भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि EMA है क्या। EMA का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये क्या है? एक टेक्निकल इंडिकेटर है गाइज। इसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में यूज किया जाता है। किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड को। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या फिर एक रेंज में फंसी हुई मार्केट है। इस इंडिकेटर से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड का। ठीक है ना? इसको आप किसी भी एसेट में यूज कर सकते हो, चाहे आप स्टॉक में, चाहे क्रिप्टो करेंसी में, या फिर कोई अदर एसेट में भी यूज कर सकते हो। ये सब में काम करता है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड डायरेक्शन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मार्केट, मान लो ये हमारा क्या है, एक EMA है। जब भी प्राइस EMA के ऊपर रहेगी, इसके ऊपर रहेगी प्राइस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है? अगर प्राइस इसके नीचे रहेगी, अगर हमारा मान लो ये हमारा क्या है, EMA है, इसके अगर नीचे रहेगी, इसके अगर नीचे रहेगी, अगर हमारा EMA है इसके नीचे रहेगी, तो प्राइस क्या है? डाउन ट्रेंड में है। मतलब जब भी EMA के ऊपर मार्केट रहेगी, EMA है अगर हमारा ये, अगर हमारा ये EMA है, अगर हमारा EMA है, इसके ऊपर जब मार्केट रहेगी तो मार्केट क्या रहेगी? अप ट्रेंड उसको हम बोलेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे रहेगी तो वो डाउन ट्रेंड इसको हम लोग मानेंगे। इसीलिए इसको बोला गया, यहाँ पर लिखा गया है ना कि आइडेंटिफाई ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज होता है गाइस। तो इसका एक क्रॉसओवर जो स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं, वो क्या है? शॉर्ट EMA क्रॉसेस अबव लॉन्ग EMA, तो क्या हो जाएगा? बुलिश सिग्नल। मतलब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ अच्छे तरीके से। मान लो एक शॉर्ट है, 2 EMA को मिला के बनता है ये स्ट्रेटेजी। एक है 15 और एक है 9 9 को अगर हम मान लेते हैं, ये इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कलर। ये हमारा क्या है? पहले 15 को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमारा 15 है, ये 15 EMA है। ठीक है? ध्यान से इसको देखना। EMA, ये हमारा 15 EMA है। क्या है? 15 EMA। जब भी 15 EMA को हमारा 9 EMA ऐसे क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो इसको, ये क्या है, कौन सा सिग्नल है? ये बुलिश सिग्नल है गाइस। मतलब ये सिग्नल यहाँ पर दिया है
कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। जब भी ये कौन सा है, ये 9 EMA है, ये 9 EMA है, ठीक है ना। जब भी 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो ये सिग्नल है कि यहां से मार्केट अब ऊपर जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बेरिश सिग्नल। बेरिश सिग्नल हमको कब पता चलेगा, जब भी ये मान लो हमारा क्या है 15 EMA है, उसके बाद हम ग्रीन ले लेते हैं हमारा 9 EMA। तो जब भी जो शॉर्ट EMA है, मतलब हमारा जो 9 EMA है, इसको क्रॉस करके नीचे आ जाती है, इसके नीचे क्रॉस करके आ जाती है, तो ये सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई है। तो गाइज मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा चीजें। ये हमारा क्या है 15 EMA है, ठीक है ना, ये हमारा 15 EMA है। उसके बाद जब भी हमारा 9 EMA, ये ग्रीन कलर का जो मैं लिया हूं, ये जो ग्रीन कलर का है 9 EMA, जब भी इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, मतलब 15 EMA को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से बुलिश जाएगी मार्केट, ऐसा ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और जब भी इसको क्रॉस करके नीचे आ जाएगी मार्केट, तो यहाँ सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश हो गई है, ठीक है। मतलब जब भी 15 EMA को क्रॉस करके मार्केट ये 9 EMA ऊपर जाएगी तो यहाँ बुलिश सिग्नल होगा, जब भी 15 EMA को क्रॉस करके मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ से बेरिश सिग्नल होगा, क्लियर। उसके बाद ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। ये जो हमारा EMA है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है गाइस। इसको हम लोग चार्ट पे देखेंगे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं रियल चार्ट पे और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसमें एंट्री और एग्जिट करेंगे। तो गाइस ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का ये चार्ट है गाइस। स्ट्रेटेजी को जब भी यूज करना तो 5 मिनट में ही यूज करना गाइस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको इंडिकेटर को हम लोग लगाएंगे कैसे। तो आप यहाँ पर देखोगे इंडिकेटर है, आप इसको क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो EMA। तो अब देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे EMA नाम से बहुत सारे इंडिकेटर आ गए, लेकिन आपको ये वाली सिलेक्ट करना गाइस, ठीक है। इसको आपको 2 बार क्लिक करना है, 1 बार 2 बार, ठीक है। इसके बाद इसको आप क्लोज कर दो। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद एक हमारा 9 है, 9 को हम क्या कर देंगे, इसको कलर को हम लोग ग्रीन कर देंगे गाइस, ठीक है। कलर को हम लोग क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे और लाइन थोड़ी मोटी का कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे जाओ, सेटिंग, ये वाली सेटिंग है हमारी, सेटिंग में जाओ, इसको कर दो आप 15, इसको 15 कर दो और इसके कलर को क्या कर दो आप, रेड कर दो, ठीक है ना, रेड कर दो और लाइन थोड़ी मोटी कर दो, ठीक है। तो ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पे लग गया गाइज। अभी हम लोग ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी गाइज। मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि इसको देखने से पहले हमारा एक चैनल पे एक वीडियो है रोल रिवर्सल का, ये वाली वीडियो आप इसको सबसे पहले देखो तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि हमको करना क्या है गाइज। तो चलो मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ी बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी कैसे आपको करनी है, कैसे यूज में लेनी है। तो आप यहाँ पर देखोगे, मैंने जो वीडियो आपको बोली रोल रिवर्सल की, वो वीडियो आप देखोगे और क्यों देखोगे ये आप जान लो। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट जहाँ से रिवर्स हो जाती है वो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रोल रिवर्सल का जो मैंने वीडियो आपको सजेस्ट किया देखने के लिए, उसमें यही चीज मैंने बताई कि कैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और कैसे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है गाइस। तो आप इसको देखो, एक लाइन लो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप क्लिक करो। तो पहले तो हमारा ये क्या था, ये पहले तो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से कई बार आके यहाँ से रिवर्स हुई और नीचे भी गई।
वही रेजिस्टेंस यहाँ आके ये सपोर्ट का काम किया गाइस, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। ठीक है, उसके बाद मैंने ड्रॉ कर लिया ये हमारा रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पर जब आ रही है तो ये सपोर्ट है। उसके बाद हमको क्या देखना है इसमें, क्रॉसओवर। मैंने आपको बताया था कि जब भी जो हमारा 9 EMA है, इसमें 9 EMA कौन सा है, ए ग्रीन वाली, ये हमारा 9 है, और ये रेड वाली क्या है, ये हमारा 15 है। तो मैंने जब भी बताया था कि जब 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो वहां से क्या सिग्नल मिलता है, बुलिश सिग्नल, कि मार्केट अब अपट्रेंड में जाएगी, ये सिग्नल मिलता है गाइस। तो यहाँ पर देखोगे आप, पहले तो हम लोगों ने एक सपोर्ट बेस कर लिया कि यहाँ से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ली है, ये तो हमको एक कंफर्मेशन मिल गया पहला। दूसरा कंफर्मेशन कहाँ मिला, यहाँ पे, कि मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट लेके अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ये इंडिकेट कर रहा है क्या, हमारा EMA। ठीक है ना। तो ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है और एक रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो आप जाके जरूर देखो गाइस। ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, पहले एक सपोर्ट देखना है या फिर एक रेजिस्टेंस देखना है जहां से मार्केट आके रिएक्ट करे, और उसके बाद पहला ये हो गया। दूसरा हमारा जो क्रॉसओवर है वो यहाँ पर देखो हो रहा है गाइस। ठीक है, अब इसमें हम लोग एंट्री कैसे लेंगे, यहाँ पर देखोगे एक क्रॉसओवर हुआ है, मतलब बुलिश सिग्नल है, मार्केट ऊपर जाएगी। ये जो कैंडल बनी इसके ऊपर आप इसके यहाँ पर आप क्या करो, एंट्री लो। ठीक है ना। इसके नीचे आप इस EMA के नीचे थोड़ा बफर देके यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाओ। उसके बाद आप देखो मार्केट कितनी ऊपर गई है गाइस। तो आप दो चीज का ध्यान रखना, पहला आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना, उसके बाद आप क्रॉसओवर देखना। ठीक है ना। अगर सपोर्ट पे मार्केट है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर रेजिस्टेंस में है मार्केट तो मार्केट नीचे आएगी। तो ये जो इंडिकेटर है हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है अभी कि मार्केट ये ऊपर जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की और उसके बाद मार्केट को हम लोग जहाँ तक जाएगा, कब तक मार्केट इसको होल्ड करके रखेंगे ये हम लोग जानते हैं गाइस। यहाँ तो हम लोग एंट्री बना ली, यहाँ हम लोग एंट्री बना ले, जब तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे, जब तक ये दोनों EMA को क्रॉस करके रेड कैंडल इसके नीचे ना आ जाए, यहाँ तक हम लोग इसको होल्ड करेंगे। यहाँ तक, यहाँ पर क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे गाइस। ठीक है ना। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना पॉइंट आप लोग कैप्चर कर पाते, अगर यहाँ से एंट्री बनाते तो यहाँ तक भी आप लाते लगभग 240 पॉइंट आप लोग कैप्चर कर पाते गाइस। तो हम लोग जब तक होल्ड करेंगे, जब तक इसको क्रॉस करके दोनों EMA, चाहे 9 हो या 15 हो, दोनों EMA को क्रॉस करके मार्केट नीचे नहीं क्लोज हो जाती है, तब तक इसको हम लोग होल्ड करेंगे गाइस। तो ये हो गई हमारी क्या, बुलिश सिग्नल वाली क्रॉसओवर। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें हम लोग जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब भी हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं, और मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तब भी हम इसमें हम लोग एंट्री बना सकते हैं गाइस। तो ये तो हमारा हो गया बुलिश का, और बेरिश का भी देख लेते हैं, यहीं पे मिल जाएगा आपको गाइस। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने जब बुलिश मार्केट होगी तो उसको फाइंड किया था किस पे, एक सपोर्ट पे मार्केट आई और वहां से जब ऊपर गई उसके बाद क्रॉसओवर हुई, वहां से हम लोग एंट्री किए। उसी तरह जब हम लोग डाउन ट्रेंड का एंट्री करेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। ये हमारा देखो एक रेजिस्टेंस है, देखो यहां से मार्केट रेड कैंडल बना तो ये नीचे आई थी, दोबारा मार्केट यहाँ पे गई और यहां से नीचे आई। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आप देखो यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर क्या हुआ, जो हमारा 9 EMA है, ये हमारा 9 EMA है, 15 EMA को क्रॉस करके नीचे आ गया है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना गाइस, कि जब भी 9 EMA 15 EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाए उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कहाँ पर लेंगे गाइस, अब देखो यहाँ पर ये क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री लेते, और जब तक इसको हम लोग होल्ड करते
जब तक कि मार्केट इसको क्रॉस करके, दोनों ईएमए को क्रॉस करके कोई कैंडल ऊपर ना क्लोज हो जाए। मतलब हम लोग यहाँ एंट्री लेते तो हम लोग यहाँ तक इसको कैप्चर कर पाते गाइस। आप यहाँ पर भी देखोगे तो आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते इस कैंडल पे, यहाँ पर भी आप लगभग 200 पॉइंट आप कैप्चर कर पाते गाइस। 915 जो स्ट्रेटेजी है गाइस, मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं उसको स्कैल्पिंग के रूप में यूज करते हैं। मतलब छोटा छोटा ट्रेड लेना, जैसे 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट, जितनी मूवमेंट में उसको मिलती है वो लेके वो निकल जाते हैं गाइस। तो मोस्टली इसको आप स्कैल्पिंग के जैसा यूज करोगे, मोमेंट में आपको जितनी मिल रही है आप उसको लो और मार्केट से एग्जिट कर जाओ। मतलब जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक अप ट्रेंड है, जब इसको क्रॉस अप करके नीचे आप क्लोज हो गए तो मार्केट क्या हो जाएगी, ये बेरिश हो जाएगी मार्केट, वहां आप निकल जाओ। उसी तरह से जब इसको क्रॉस करके 9 में नीचे आ जाती है, आप एंट्री लगाओ, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाती है तब तक आप इसमें बने रहो गाइस। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है गाइस, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, कभी भी बीच में एंट्री मत पकड़ो ऐसा कि जहाँ पे कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना हो, आप वहीं पे पकड़ो जहाँ पे कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हो, तो आपको वहाँ पे जो एक्यूरेसी है इसकी वो आपको ज़्यादा मिलेगी गाइस। और दूसरी चीज जो हमने बोला था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है, वो कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। अगर मान लो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, एक यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, ठीक है ना, यहाँ पे एंट्री नहीं ली, मार्केट फिर ऊपर गई, नीचे आई और इसी ईएमए को सपोर्ट बना के फिर से मार्केट ऊपर गई, आप यहाँ भी एंट्री बना सकते हो गाइस, ठीक है ना। फिर से देखो यहाँ भी इसको सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। उसी तरह से आप इधर देखोगे, अगर बेरिश मार्केट में भी आप देखोगे तो इसको सब क्या बनाई, रेजिस्टेंस बनाई, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, इसको रेजिस्टेंस बनाई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, इसको रेजिस्टेंस बनाई, फिर मार्केट नीचे आई। जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज ना हो जाएगा तब तक इसको आप बेरिश मानो और ट्रेड में बने रहो गाइस, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है गाइस, आप इसको बस अच्छी तरह से फॉलो करो, इसको पूरे डिसिप्लिन में ट्रेड करो। आपका स्टॉप लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके निकल जाओ, ठीक है ना। लेकिन मैं जो आपको बताया हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो एंट्री बनाओगे वो काफ़ी पावरफुल होगा गाइस। और दूसरी चीज़, इसको आप स्कैल्पिंग में यूज़ करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपने मैंग को देखा होगा, वो बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छी खासी मतलब लॉट पे ट्रेड करते हैं गाइज। उनका भी आप देखोगे तो यही स्ट्रेटेजी 915 की स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल है, सब लोग उनको जानते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो चीज़ बताई कि आप जब भी एंट्री पकड़ो, क्रॉसओवर तो है, उससे पहले आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करो। और दूसरी चीज़, अगर आपको छोटी छोटी स्कैल्पिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर भी आप एंट्री करके छोटे छोटे ट्रेड स्कैल्पिंग करके निकाल सकते हो गाइस। तो आप भी इसमें बैक टेस्टिंग करो। मैंने बैक टेस्टिंग, इसको 1 साल का मैंने बैक टेस्टिंग किया गाइस, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही सिंपल है गाइस। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो गाइस। जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट है, बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है गाइस। मैं बोलता हूँ, आप एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी, कोई भी एक सी स्ट्रेटेजी पकड़ लो या फिर कैंडल पैटर्न जो होते हैं उसको भी आप ट्रेड करोगे, सिर्फ आप डिसिप्लिन और रिस्क को आप मैनेज कर पाओगे तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो गाइस। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।